दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कैसे आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आयुष जी, आईआईएम वाले आयुष में और आईएएस वाले आयुष में क्या डिफरेंस है? कल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो क्या आपने इस बार ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पेपर भरा था? आपने ये आईएएस का जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसके लिए आपने कहीं से कोचिंग ली थी या आपने पूरे सेल्फ स्टडी की थी? क्योंकि समाज में एक र्यूमर रहता है कि आपको कोचिंग सेंटर जाना, पहुंचना या ऑनलाइन क्लासेस लेनी कंपलसरी है। क्या इसको ये भी आपने कुछ मानदंड तोड़े हैं, ये जो धारणाएं बना रखी है सबने? जी, मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मेरा इकोनॉमिक्स था। वेलकम बैक टू पंकज गुप्ता क्लासेस और आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ आज हैं आयुष गोयल जी, और जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया है और जिनकी रैंक 171 आई है, और जो पहले से भी काफ़ी होनहार रह चुके हैं और कई इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो कैसे कैसे यहाँ तक की अपनी यात्रा में सफल रहे। तो आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद पहले तो आपका बहुत बहुत। हाँ जी। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं अपने माता पिता का, समाज का, आसपास के इलाके का, अपने दोस्तों का नाम रोशन कर पाया, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे भी ऐसा कुछ काम करके दिखाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि पंकज गुप्ता क्लास के साथ साथ कर्मवीर फाउंडेशन की पूरी टीम बैठ गई है, जो भाई का सम्मान करने यहाँ पे आई है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि भाई अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचे। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की और फिर उसके बाद आपके क्या क्या रोड मैप रहा यहाँ तक की पहुँचने का? जी, तो मैंने अपनी 12वीं कक्षा प्रतिभा विकास विद्यालय से करी थी। उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। उसके बाद मैंने अपना एमबीए करा आईआईएम कोझिकोड से, 2 साल का एमबीए किया। उसके बाद मेरी एक जेपी मॉर्गन नाम की कंपनी में जॉब थी, 25 से 26 लाख रुपए की, 25 से 26 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज था। बट फिर वो जॉब छोड़ के मैंने सोचा कि मेरे को यूपीएससी करना है, वो छोड़ा, और फिर मैंने यूपीएससी के लिए सितंबर 2021 से प्रिपरेशन चालू की, और इस साल 2022 में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही भाई ने क्लियर करके दिखाया। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आयुष जी, आईआईएम वाले आयुष में और आईएएस वाले आयुष में क्या डिफरेंस है? देखिए, क्या अंतर देख पाते हैं आपकी, तब क्या चीज़ें रहीं और अब क्या चीज़ें रहीं? देखिए, जो आईआईएम वाला आयुष था उसका थोड़ा फोकस मनी की तरफ ज़्यादा था, कि कौन सी जॉब में पैसा ज़्यादा मिलेगा या कौन सी जॉब में ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, उस तरीके से था। लेकिन आईएएस वाला जो आयुष है, उस समाज सेवा की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका। अब मेरा ये मानना है कि कैसे मैं शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा सकूं, कैसे मैं हेल्थ का स्तर आगे बढ़ा सकूं। पैसा तो देखो सब कमाते ही हैं, अगर समाज के लिए कुछ करके जाएं और अपनी शिक्षा का यूटिलाइजेशन कर सकें अच्छे से, उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सभी युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है हमारे लिए आयुष भाई। और भाई, जैसे आज 27 तारीख हम बैठे हैं, 27 मई है, और कल 28 मई संडे है। कल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो क्या आपने इस बार ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पेपर भरा था? हाँ जी, मैंने इस बार प्रीलिम्स का पेपर भरा था, बिकॉज अगर बाई चांस इस वाले रिजल्ट में मेरा क्लियर नहीं होता तो मैं इस वाले प्रीलिम्स में अपीयर हो रहा होता। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिनका कल प्रीलिम्स है, या फिर जो बच्चे प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, पेपर 1 में कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, पेपर 2 में कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, कुछ उनको कुछ गाइडेंस हो? जी, देखिए, आपने पूरे साल मेहनत की है तो हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि हाँ मेरे को आता है। इस समय आपको लगेगा कि मैं भूला भूला लगेगा चीज़ें, कि मेरा ये चीज़ छूट रहा है, मेरा वो चीज़ छूट रहा है, तो वो बिल्कुल मत सोचिए उसके बारे में। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसें तो मान के चलिए कि मेरा क्लियर हो रहा है, मेरे 100 मार्क्स से ज़्यादा आएंगे। जैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ना, तो 99% है कि आपके आ भी जाएंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। बाकी बात रही अटेम्प्ट की, तो मैं करीब करीब 90 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करता था। वो हर किसी की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, बट जैसे कि आजकल पेपर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी बात रही सेकंड पेपर की, जो भैया ने बोला सी सेट की, आजकल बहुत क्रिटिकल हो गया है सी सेट का पेपर, क्योंकि बच्चे उसमें फेल हो रहे हैं, पहले वाला पेपर पास कर रहे हैं। तो सी सेट का पेपर के बीच में जो 3 घंटे का गैप है, उसमें थोड़ा दिमाग को रिलैक्स दीजिए, क्योंकि कल गर्मी का माहौल रहेगा। 11:30 से 2:30 बजे के बीच में आपको रिलैक्स करना ज़रूरी है। उसमें आप सो जाइए बीच में चाहे, और खाना भी बिल्कुल हल्का खाइए, और सी सेट के पेपर को बिल्कुल फोकस होकर दीजिए। अब जो मैथ्स जिसका स्ट्रॉन्ग है वो मैथ्स पहले दे दीजिए, जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश पहले कर लीजिए, लेकिन उसको उतने ही फोकस से दीजिए जैसा पहला पेपर दिया था आपने। आपका क्या स्ट्रॉन्ग है? देखिए, मेरा तो मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि मैंने कैट का एग्ज़ाम भी क्लियर करा था, तो मेरे मैथ्स के सवाल ईश्वर की कृपा से फटाफट हो जाते हैं, तो मैं पहले मैथ्स ही सॉल्व करता हूँ सी सेट में।
तो आपने ये आईएएस का जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसके लिए आपने कहीं से कोचिंग ली थी या आपने पूरे सेल्फ स्टडी की थी? क्योंकि समाज में एक र्यूमर रहता है कि आपको कोचिंग सेंटर जाना, पहुंचना या ऑनलाइन क्लासेस लेनी कंपलसरी है। क्या इसको ये भी आपने कुछ मानदंड तोड़े हैं, ये जो धारणाएं बना रखी है सभी ने? जी, मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मेरा इकोनॉमिक्स था उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी जो मैंने घर से ही तैयारी करी थी। बाकी जीएस का मैंने खुद से किया था, यूट्यूब वीडियोस देख के और अलग अलग टाइप के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के फ्री वीडियोस देख के वो उस तरीके से किया था। और मैंने राजेंद्र नगर जाके कोचिंग नहीं ली थी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी ताकि मेरा समय बर्बाद ना हो। अगर आप राजेंद्र नगर जाएंगे, आएंगे, थकेंगे भी, कपड़े भी बदलेंगे तो समय काफ़ी बर्बाद हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो उसी 2 घंटे में शायद आप 2 चैप्टर एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं। तो मैं तो एडवाइस करूँगा आप लो चाहे ना लो। बहुत सारे बच्चे जो बिना कोचिंग लिए भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग लेके भी नहीं आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे मन में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम बाहर बात कर रहे थे। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते कि जो कैडर भरना होता है कि हमें दिल्ली कैडर चाहिए, राजस्थान कैडर चाहिए, यूपी कैडर चाहिए, वो कैडर कब भरने का समय होता है कि कैडर कब भर सकते हैं? देखिए, कैडर भरने का समय तभी आता है जब आपका मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, तब आपको कैडर भरना होता है। और कैडर के साथ साथ कैडर से पहले आपको सर्विस भरनी होती है। यानी कि पहले आप आईएएस रखना चाहते हैं, कुछ लोग पहले आईएफएस रखना चाहते हैं, उससे पहले कुछ लोग आईपीएस रखना चाहते हैं। तो आईएएस और आईपीएस यही 2 सर्विसेज हैं जिसमें आपको कैडर भरना पड़ता है, बिकॉज ये ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं। इसके अलावा सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, उसमें आपको कैडर नहीं भरना पड़ता। तो आप लबासना कब जा रहे हैं? सर, लबासना अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है, बट जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में जाना होगा लबासना। क्योंकि कई स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का ये भी क्वेश्चंस होता है कि लबासना कब भेज रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि आप जाके मिल लो, नहीं तो लबासना निकल जाए भाई मसूरी में। तो इसलिए मैं भी आया, मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेता हूँ कि लबासना के लिए कब कॉल आती है। तो कोई पर्टिकुलर लेटर आता है, कॉल आता है, मैसेज आता है, क्या होता है? जी, पूरा फॉर्मेलिटी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फॉर्मल लेटर आता है, फिजिकल लेटर आता है एंड ईमेल, बोथ दीज थिंग्स कम। इंटरव्यू का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि बहुत ही अच्छा पूछा हो, जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया और वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं? देखिए, मेरे को लगता है कि मेरी पूरी तैयारी में जो सबसे मुश्किल वक्त जो मेरा था, जिस वक्त में मेरे को सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई, वो था जब मैंने अपनी फलती फूलती नौकरी को छोड़ा। बिल्कुल। क्योंकि नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में, जब आर्थिक मंदी इतनी चल रही है। तो इंटरव्यू में मेरे को घुसते ही यही सवाल पूछा कि आपकी इतनी अच्छी नौकरी थी, आपने उसको क्यों छोड़ा, आपका क्या मोटिवेशन रहा वो नौकरी छोड़ने में। बट मैं प्रिपेयर करके गया था वो आंसर, तो मैंने वो पूरा आंसर बताया कि ये मेरे रीज़न है। मैं सोशल वर्क की तरफ अपना ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ी और मैं आईएएस से ये अचीव करना चाहता हूँ। एंड मेरे को लगता है उनको वो मेरा उत्तर पसंद भी आया। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कैसे आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के बाद और एक ही पत्थर आसमान में सही तरीके से उछालने के बाद हमारे साथ थे आयुष जी, और इनसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा।